1952 में, और अभी 1 साल पहले मैंने लिख भी दिया था कि मुझे परिवार के संबोधनों से संबोधन ना करें, क्योंकि संन्यास के समय पर मेरे गुरुजी ने मुझे ही कहा था। मैंने उनसे पूछा था कि परिवार आप लोगों को सुनाई दे रहा है? ठीक है। तो परिवार, मैंने गुरुजी से पूछा था, अमरकंटक में नर्मदा किनारे मैंने संन्यास लिया है और अपना पिंडदान किया है, अपना तर्पण किया है। तो उनसे मैंने पूछा था परिवार से संपर्क रखना है कि नहीं। तो उन्होंने कहा था कि जब सब परिवारों से जैसा संपर्क है वैसे ही अपने परिवार से भी रखना, बस उन पर करुणा और दया रखना, आसक्ति मत रखना। और मैंने उसका पूरा पालन किया, इसलिए परिवार से मेरा संपर्क बना रहा। फिर बाद में मुझे लगा कि मैं चूंकि भगवान की दया से एक बड़ा नेता कहलाने लगी हूँ, तो मेरे विरोधी भी बड़े हैं, तो वो सब मेरा तो कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं और परिजनों के ऊपर वो भारी पड़ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि ऐसी स्थिति में मुझे कह देना चाहिए कि आप स्वतंत्र हो और आप अपने ढंग से इन चीज़ों का मुकाबला करो, क्योंकि नहीं तो ये लोग मेरा लिहाज करते थे कि मुझे कोई परेशानी ना हो जाए। तो मैंने कहा नहीं, आप अपने तरीके से चीज़ों को दुरुस्त करो, बस 2 बातों का ध्यान रखो, गरीब आदमी के लिए, गाय के लिए और महिला के सम्मान के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहना, इस बात का ध्यान रखो। लेकिन फिर भी आज एक ऐसा दिन आ गया जब मेरे परिवार के साथ मैंने अपने संबंध को जोड़ा तो नहीं है, क्योंकि वो तो पिंडदान और तर्पण के साथ समाप्त हो गया, लेकिन हाँ एकत्रित हो गए माँ के नाम पे। आपको भी बताऊं, हमारे यहाँ एक परंपरा है संन्यास की, उसमें भी माँ से अलग नहीं हो सकती। इसलिए संन्यास दीक्षा के बाद जब सन्यासी अपने गांव के पास से गुजरे और अगर वो गांव में भिक्षाटन के लिए जावे, भोजन करे, तो पिता को अपने पुत्र के पांव छूना है, क्योंकि वो सन्यास ले चुका है। लेकिन पुत्र माँ के तरफ पांव पड़ेगा, क्योंकि सन्यास लेने के बाद में भी वो माँ के ऋण से मुक्त नहीं हो पाया है, वो माँ का सेवक ही रहेगा, क्योंकि वो माँ की कोख से बना है और माँ ने उसके शरीर को बनाया है। इसलिए जब तक वो शरीर में रहेगा वो माँ का कर्जदार रहेगा। इसलिए सन्यासी भी माँ के चरण छूता है, जबकि सन्यासी के पिता अपने पुत्र के चरण छूते हैं। और इसलिए मैं माँ से कभी मुक्त नहीं हो पाई। यादव जी अब थोड़े ऐसे हो ना, मुझे लोग नहीं दिखता, बस थैंक यू। तो ऐसी स्थिति में मेरी 5-7 साल से इच्छा थी कि मैं गरौली से गुजरात तक पैदल चलूँ, और तब तक मेरे 2-4 एक्सीडेंट नहीं हुए होते जो पैदल चल ही नहीं होती। लेकिन हर साल एक दुर्घटना हुई है मेरे साथ, कार्तिक महीने में हो जाती है। पाँव के पंजे में फ्रैक्चर, तो घुटने में फ्रैक्चर, तो ये लगे कब चलेंगे। और अब स्थिति हो गई कि अब मैं ज़्यादा चल नहीं पाती हूँ, पाँव इतना बुरी तरह से डैमेज हो, दोनों पाँव। हाँ चलती हूँ, लेकिन एक दिन में 4 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चल सकती। और पता लगा कि ये 1211 परियोजना से लंबाई बहुत बढ़ गई है गरौली से डूड़ा तक की। तो फिर मैंने सोचा कि रोड से, कार से चलेंगे और गरौली में बाहर तक पैदल आ जाऊँगा, और डूड़ा से पहले अंतरा से पैदल चलेंगे, बीच में एक आध जगह पर पैदल चलूँगी, क्योंकि वो गैल ही चली गई जिससे अम्मा पैदल चलती थी। अम्मा, मेरी माँ जिनका नाम माता बेटी बाई था, यहाँ के एक बहुत धनी किसान की बेटी थी, और वो ब्याही गई थी हमारे घर में डूड़ा में, और उनकी उम्र 9 साल की थी और पिताजी की उम्र 11 साल की थी। नाना बहुत संपन्न थे और इस इलाके के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, मतलब वही थे जो चिट्ठी बांट सकते थे। तो लोग चिट्ठियाँ बचवाने आते थे, पहले पोस्ट ऑफिस